नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उधमपुर के मोदी मैदान में लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों को गिनाते हुए कांग्रेस समेत कई पार्टियों पर निशाना साधा। भाइयों और बहनों, मोदी विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण की गारंटी दे रहा है, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी सारे दल जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं। इन परिवार चलित पार्टियों ने परिवार के द्वारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया, उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था। और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया, आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। दीवार गिरा दी इतना नहीं, उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है मैंने। मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे, ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार संजीव बालियान एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। समाज के सभी वर्गों से बात किया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके चुनाव प्रचार की रणनीति की पूरी जानकारी ली है और सबसे मिलने के बाद हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ लड़ाई में विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष की कारगुजारियों को जनता अभी भूली नहीं है। खासकर समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रही है तब तब प्रदेश के लाइन आर्डर को इन लोगों ने डिस्टर्ब किया है। गुंडे, बदमाश, मवाली, लुच्चे, लफंगे समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पनपते थे, पलते थे। मुजफ्फरनगर के दंगों को अभी लोग भूले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। डेवलपमेंट के विकास के मोर्चे पर माननीय मोदी जी ने देश को दिखा दिया कि भारत अब विकासशील नहीं, विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया में जाना जाएगा। आज मुजफ्फरनगर की सड़कों के बारे में आप अच्छी तरह जान सकते हैं कि अत्याधुनिक सड़कें बनकर के तैयार हैं। और वैसे भी जो आप देखते थे, दिल्ली जाते थे तो 4-4 घंटे लगता था, तो उस दूरी को हमने कम किया है। चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे हमारे यातायात के साधन, सड़क मार्ग हो, सब कुछ बेहतर से बेहतर हुआ है। स्कूली शिक्षा को भी हमने बेहतर बनाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 1 करोड़ 12 लाख बच्चे रह गए थे। हमने कायाकल्प योजना के माध्यम से अत्याधुनिक स्कूल बना करके आज हमारे बेसिक शिक्षा के स्कूलों में 1 करोड़ 90 लाख से अधिक बच्चे उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ग्राम प्रधान के सभी कार्यालय हमने डीएम कार्यालय से बेहतर बनाने का काम किया है। पहले प्रधान के कार्यालय बस्ते पंचायत सेक्रेटरी और प्रधान के घरों पर होते थे। आप जाकर के देखेंगे हर प्रधान कार्यालय को डीएम कार्यालय की तरह बनाया है। उसमें हमने इंटरनेट की सुविधा दी है
और केंद्र प्रदेश की सभी योजनाओं की जानकारी व आवेदन आप अपने गांव में ही कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे बिजली मुजफ्फरनगर में एक हफ्ता दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। 2017 के बाद से सब कुछ बदल चुका है। बिजली लगातार सभी जनपदों को बराबर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये पीडब्ल्यूडी के बारे में आप जानते हैं कि सड़कों का बुरा हाल था। आज हमने पूरे स्टेट में सभी 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ा है। 2,72,000 किलोमीटर से अधिक 4 लेन की सड़कें बना करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला अगर कोई स्टेट है तो आज उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश राज्य में 6 एक्सप्रेसवेज चल रहे हैं और ढेर सारे एक्सप्रेसवेज बनने जा रहे हैं। एयरपोर्ट्स के बारे में जानकारी आप लेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक एयरपोर्ट्स वाला स्टेट है। कुछ दिनों के बाद हमारे पास 21 एयरपोर्ट्स हो जाएंगे। अभी 17 एयरपोर्ट हमारे पास है। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य आमूलचूल परिवर्तन की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम डेवलपमेंट के मोर्चे पर, औद्योगिकीकरण के मोर्चे पर नंबर 1 पर आने जा रहे हैं। पहले जहां उद्योगपति उत्तर प्रदेश आना नहीं चाहते थे, आज उत्तर प्रदेश में बड़ी डिमांड है उद्योगपतियों की। हमने इन्वेस्टर समिट किए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किए। बड़ी संख्या में उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश किया है। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री सैमसंग आज नोएडा उत्तर प्रदेश में है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पर है हर मामले में। तो तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए, भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, भारत का आज सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेता, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता, नेता सब लोग चाहते हैं कि माननीय मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सब लोग मोदी जी के साथ आए। कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिल रहा है। उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी कमल जीतेगा प्रचंड बहुमत के साथ। मध्य प्रदेश के सीधी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, आईएमएफ को अगर कोई उगता सूरज दिखता है तो भारत दिखता है। आज सारे यूरोप की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा रही है। आज जापान की आर्थिक स्थिति भी लड़खड़ा रही है। आज ऑस्ट्रेलिया की भी आर्थिक स्थिति लड़खड़ा रही है। लेकिन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़ा संगठन है, उसको अगर कोई उगता सूरज और ब्राइट फ्यूचर दिखता है तो वो भारत दिखता है, और भारत मजबूती से खड़ा है। ये मोदी जी की। हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, भारत दुनिया में 11वें नंबर पर खड़ा था। आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, 5वें नंबर। और इस बार आप राजेश मिश्रा जी को जिताकर भेजेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत 2027 में तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। इसका आपको हमको अंदाज है। मित्रों, आप लोगों ने सुना होगा ये गाड़ियों के बारे में, ये टोयोटा, ये डैटसन, ये जापान के बारे में। आज ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत ने जापान को पछाड़ दिया है और भारत दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर खड़ा है। अब हमारे से आगे सिर्फ अमेरिका और चाइना है, तीसरे पर भारत खड़ा है। आपके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में। 10 साल पहले यही मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना। भोले की नगरी वाराणसी में मां श्रृंगार गौरी पूजन यात्रा निकाली गई। इस बार श्रृंगार गौरी पूजन यात्रा को और भी खास महत्व इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ज्ञानवापी में पहली बार तहखाना में पूजा अर्चना शुरू हुई। श्रृंगार गौरी की ये यात्रा मैदागिन से शुरू हुई और ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी के पूजन के बाद समाप्त हुई। माँ श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन यात्रा यहाँ से मैदागिन स्थित जो है, यहाँ से 4 वादी महिलाएं के नेतृत्व में यह दर्शन यात्रा निकलेगी, जिसमें यह वर्ष में एक बार दर्शन पूजन होता है और जिसके लिए माननीय न्यायालय में हम लोग याचिका दाखिल किए हैं कि दर्शन पूजन हर समय होता रहे। आज 4 वादी महिलाओं के मैदागिन से यहाँ से होते हुए हम लोग दर्शन पूजन यात्रा में निकलेंगे। हाँ, आज का श्रृंगार गौरी का काफी महत्व। श्रृंगार गौरी का चैत्र नवरात्र चतुर्थी को उनका दर्शन का पूजन का है, तो आज इस दर्शन पूजन का काफी महात्म्य है। आप लोग का केस भी लंबित है। हाँ, इसको लेकर के केस लंबित है। जिस 4 वादी महिलाओं का जो है केस लंबित है, यहाँ से हम लोग जीत चुके हैं, वाराणसी न्यायालय से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में भी यही सब फैसला आने वाला है। हमारे ख्याल से 3-4 महीने में श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के अधिकार को लेकर के यह फैसला आ जाएगा।
देश भर में नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। आज के दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि मां कुष्मांडा की पूजा से सभी रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में राजधानी दिल्ली में मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। दिल्ली के झंडे वाला मंदिर का नजारा भी काफी कुछ बयां कर रहा है। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीं मयं जगत् अतोहम विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। जगत जननी जगदम्बा माँ झंडे वाली का आज का जो चतुर्थ स्वरूप है, आवाहन पूजन माँ कुष्मांडा के रूप में किया गया है। आज के दिन का महत्व बड़ा ही वो महत्वपूर्ण है। जब संसार में अंधकार ही अंधकार था, तब इस चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा के रूप में माँ ने इस शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और संसार की सृष्टि को की। इसलिए इनको कुष्मांडा, इनके ईसत हंसी मुस्कान से ही सारा संसार जो है लौकिक हुआ। इसलिए इनको आज के दिन की जो शक्ति और भक्ति के रूप में है, कुष्मांडा के नाम से इनका आवाहन पूजन और श्रृंगार किया गया है। तो हम सभी भक्तजनों को माँ झंडे वाली की कृपा और आशीर्वाद के रूप में यह प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी शुभकामनाओं के साथ जय माता की, जय माँ झंडे वाली। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।